छत्तीसगढ़ सरकार में लगातार हो रहे रेत के अवैध उत्खनन को लेकर एक तरफ अधिकारियों पर जो रेत के माफिया हैं वो गाड़ी चढ़ाते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ पुलिस पर गाड़ी चढ़ाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद फिर जब पत्रकार वहां पहुंचते हैं तो पत्रकारों के खिलाफ उनकी तरफ से जो कार्रवाई है वो की जाती है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके का रेत का अवैध उत्खनन, चाहे उसका मामला कोई भी सामने लाए, अधिकारी उस पर कार्रवाई करने जाए, पुलिस उस पर एक्शन लेने जाए, ये तमाम बातें अब रेत माफिया के जिस तरीके से उनकी तरफ से हरकतें की जा रही है, जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में उनको कोई डर नहीं है इस बात को लेकर। और शायद यही सबसे बड़ा मसला है कि लगातार ऐसे अवैध उत्खनन के मामले छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों से देखने को मिल रहे हैं। न केवल गरियाबंद का एरिया बल्कि महासमुंद के इलाकों में भी रेत की बड़ी बड़ी टीलें सड़क के किनारे देखने को मिली। आखिरकार इतना हौसला आया कैसे, सवाल ये खड़ा होता है। हालांकि इसको लेकर जरूर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार बयानबाजियां हो रही है, इस पर राजनीति भी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि आखिरकार इन पर कड़ाई करने के लिए चाहे कोई भी सरकार रही हो, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, सरकारों की तरफ से अधिकारी ही काम करते हैं और अधिकारियों की तरफ से आखिर इन पर कड़ाई अभी तक क्यों नहीं की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कब तक हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल सामने नजर आ रहा है। फिलहाल सुनिए कि इस मामले को लेकर नेता जो है वो क्या कह रहे हैं। आज हम लोग धमतरी के लीलर रेत खदान में पहुंचे हैं, जहां अवैध रूप से रेत भंडारण हो रहा था, अवैध रूप से रेत खनन हो रहा था। और आप पीछे देखेंगे पूरा रेत का लगभग 400 हाईवा रेत यहाँ पे भंडारण भी है। और इसी की वजह से यहाँ जब एसडीएम यहाँ पे छापामारी की तो रेत माफियाओं ने एक उनके ऑपरेटर को चाकू मार दिया। मतलब इसका मतलब साफ साफ क्लियर है। हम लोगों ने माइनिंग अधिकारी को बुलाए भी थे, बात भी किए कि यहाँ पे अवैध रूप से रेत इतनी मात्रा, इतनी तादाद में भंडारण है और खनिज विभाग को पता भी नहीं है। और वही विवाद तो वही है कि पूरे इस नदी में धमतरी जिले में 13 जगह, जो जानकारी हमको मिला कि 13 जगह इन्होंने अनुमति दिया है खनन करने के लिए, लेकिन 13 से अलग मुझे लग रहा है 50 जगह से अधिक अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। और कहीं ना कहीं अवैध रेत उत्खनन में खनिज विभाग के अधिकारियों का पूरी तरह से मिली भगत है। यहाँ खनिज विभाग के अधिकारी है भारद्वाज जी, उनको हम लोगों ने जानने का कोशिश की कि लीलर का रेत खदान कहाँ पे, कौन सा स्पॉट है, उनको स्पॉट तक भी पता नहीं है। उनको ये भी पता नहीं है कि ये खदानें कहाँ कहाँ अलाट है। अपने सहयोगी कर्मचारी उनसे सहयोग ले रहे हैं, खनिज अधिकारी सहयोगी है कि बताइए आप कहाँ पे है बोल के, उनके माध्यम से उनको पता है। मतलब आप इस विभाग के प्रमुख हो, आपको 13 खदानों में से कहाँ वैध और कहाँ अवैध चल रही है वो पता नहीं है। इसका मतलब आप जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हो और कहीं ना कहीं रेत माफियाओं से मिले हुए हो आप। और आप ही जैसे एक गैर जिम्मेदाराना की वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही है और रेत माफियाओं का हौसला बुलंद बढ़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसके लिए शासन, प्रशासन और खनिज विभाग जिम्मेदार है। और खनिज विभाग के श्रेय पे ही इस तरह की अवैध रेत उत्खनन और रेत का भंडारण हो रहा है। पूरी तरह से खनिज, हमारी रेत खनिज का पूरी तरह से लूट मचा हुआ है। सरकार कहीं भी माफियाओं को संरक्षण नहीं दे रही है। मैं आपको आंकड़ा अभी तो नहीं है एग्जैक्ट आंकड़ा, परंतु ये कह सकता हूँ कि जितनी कार्रवाई कांग्रेस ने 5 सालों में नहीं की होगी, उतना कार्रवाई हम 1 साल में की है। रेत का अवैध उत्खनन न केवल राजनीति से जुड़ा हुआ मसला है बल्कि अधिकारियों पर और प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार उनके मंसूबे क्या है। क्या वाकई में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर ये तमाम जो लोग हैं वो सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे हैं? क्या वाकई में इसमें अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस सभी मिली हुई है, या वाकई में इसको लेकर बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, कोई बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है? आसानी से किसी को भी गोली मारने की धमकी, किसी के ऊपर भी गाड़ी चला देने की कोशिश, किसी को भी हत्या करने की कोशिश, इस तरीके से अगर रेत माफिया छत्तीसगढ़ में लगातार उनकी जो गलत काम है उसको उजागर करने को लेकर करते रहेंगे तो सवाल यही खड़ा होगा कि आखिरकार इस सरकार में खौफ रेत माफियाओं पर कब होगा, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वाकई में प्रशासनिक अमला उनके साथ में मिला हुआ है, इसीलिए वो आज इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े तरीके से रेत का अवैध उत्खनन करके उसके टीले बना पा रहे हैं? या आने वाले दिनों में कुछ बड़ी कार्रवाइयां जिसमें प्रशासनिक अमला जो उसके साथ में मिला हुआ है उन पर भी देखने को मिलेगी? पुलिस के अधिकारी जो उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे या उनके साथ में मिली भगत थी, क्या उन पर भी कार्रवाइयां होंगी? जो लगातार सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं उस पर किस तरीके से, प्रशासनिक व्यवस्था पर किस तरीके से जवाब सरकार की तरफ से आएगा, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।